हाल ही में फरीदाबाद के सोशल मीडिया के एक चैनल पर फरीदाबाद नगर निगम के जन्म मृत्यु रजिस्टर विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप एक सोशल एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह के द्वारा लगाए गए थे कि 1 से 2 लाख रुपए लेकर जन्म मृत्यु रजिस्टर विभाग में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जिनके पुख्ता दस्तावेज उन्होंने निकलवाए हैं, जिसमें कुछ सुसाइड के मामलों में नकली मोहर और फर्जी साइन करके नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने और ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़वाने के बारे में खुलासा किया था। जिसके बाद जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से एक पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह दहिया ने अपना पक्ष सामने रखा है और सोशल एक्टिविस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि वह हर तरह की विभागीय जांच के लिए तैयार हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरी तरफ सुनने के लिए मेरे को बुलाया। इसके बारे में साफ कहना चाहूँगा कि जो ये मीडिया में सोशल मीडिया में जो मामला उछाला गया है, मेरे खिलाफ उछाला गया है, मेरी जानकारी में नहीं है और ना ही मेरे से क्रॉस कोई क्वेश्चन किया गया, ना मेरे से पूछा गया। जो ये अपना नरेंद्र सिंह है उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं। आरोप भाई पैसे लेने का है, प्रॉपर्टी का है, सर्टिफिकेट जारी करने का है। सबसे पहले मैं वो सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में आपको बताना चाहूँगा। भाई उसके पास जो भी सरकारी दस्तावेज हैं या मैनुअल रजिस्टर का फोटोकॉपी है वो आरटीआई से ली, कहाँ से ली मुझे नहीं पता। या सर्टिफिकेट जो एक बहुत ही रजिस्टर बहुत हमारा संवेदनशील मामला होता है, जो कोर्ट में भी ओरिजिनल दिया जाता है, उसकी फ़ोटोकॉपी कहीं नहीं दे सकते, ना किसी की आरटीआई ले सकता। उसके बारे में जो साइन के बारे में बताना चाहूँगा, मैं 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो गया था, लेकिन बाद में भी स्टाफ के कहने पर जो पुराने काम उसके कहने भाई आपस में रिटायर होने के बाद एक्सपीरियंस रीज्वाइन मैंने ना करके स्टाफ के उस पर उनकी सहूलियत के लिए मैं बीच में आता रहा हूँ कई बार। और जो सर्टिफिकेट साइन किए थे, मैं पहले अपने नगर निगम में सब रजिस्ट्रार बतौर नोडल अफसर नगर निगम फरीदाबाद का नियुक्त था। मैं हर जोन में जाता था। ये हो सकता है साइन पहले क्यों हो, जारी अब किए हो, डेट अब डाल ली हो, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इसने कहाँ से लिए हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये जांच का विषय है, इसके बारे में जांच करानी आवश्यक है। जो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है वो कौन है और किस तरह से जो है, क्यों आखिर वो किन तथ्यों पर जो है पर आरोप लगा रहा है? सर, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो नरेंद्र सिंह है सरदार जी, इसको बाई फेस आज तक मैंने देखा भी नहीं है, ना मेरे पास कभी पहले भी कभी काम के लिए आया नहीं। और जिस तरह ये आरोप लगाया, मेरे आरोप एप्लीकेशन भी इसने मेरे खिलाफ दी है, उसमें मनगढ़ंत इसने आरोप लगाए हैं। भाई राजेंद्र सिंह के पास चंडीगढ़ में घर है, मेरा कोई चंडीगढ़ में घर नहीं है। ये सबूत दिखाए, मैं चंडीगढ़ में या घर में मेरे को दिलवा देगा, बता देगा भाई आपका घर है, ये दस्तावेज मेरे को दे, चंडीगढ़ मेरा घर होगा तो मैं ज़रूर मानूंगा। इसने BMW के बारे में बताया, अभी BMW गाड़ी है, BMW भी मेरे को दिलवा देगा। क्योंकि मैंने आज भी मेरे घर पे होम लोन 52 लाख का है। मैंने हर चीज़ को जो काम की लोन लेके किया है। मेरे बच्चे, एक हमारा छोटे बेटे का दिल्ली में कैफे हाउस भी है, बड़ा बेटा मेरा NRI है, कनाडा में ट्रांसपोर्ट का काम है, और हमारी पुत्रवधू वो भी NRI है। ऐसा नहीं है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन वो है जो वाजिब जो मैंने कमाया है, मेरे बच्चों ने कमाया है, वो सारा पैसा है। ये ना आरोप लगाया है 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये जांच करवा ले मेरी। अगर जो मेरी प्रॉपर्टी धीरे धीरे मैंने करके या लोन लेकर इकट्ठी की है, 1.5-2 करोड़ की जरूर होगी। इससे ऊपर होता है 20, जो बाकी है 15 करोड़ 20 करोड़ मेरे को दिलवा देगा। ये तो क्या लगता है किससे प्रेरित होकर जो है वो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि वो आपको जानता तक नहीं, आपने कभी उसको देखा तक नहीं है? सर, मैं इसके बारे में क्लियर कट ये बताना चाहूँगा, इस आदमी का जो नरेंद्र सिंह है, इसका रिमोट कहीं और है। अच्छा। इसके जो दस्तावेज हैं वो भी किसी मिली भगत से चोरी से इसने लिए हैं। ये अपने इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो लगता है कि आपके महकमे में ही कोई है जो ऐसा छुपा हो सकता है? हो सकता है, हमारे महकमे का हो सकता है। मैं अब बर्थ एंड डेथ में काम करता नहीं, ना मैं इधर आता हूँ। हाँ, मैं जैसे अक्सर हफ्ते में 1-2 दिन मेरा अपना दफ्तर काम बकाया है, मैं अपने स्टाफ के बीच में 84 नंबर कमरा है, 85 नंबर कमरा है, मैं आता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, पेंशनर का अधिकार है। नगर निगम में एक जनता अच्छा काम करते थे, तभी तो आपको अन्य कर्मियों ने बुलाया है कि आप दोबारा अपनी सेवाएं दें, ताकि जो है काम सुचारू रूप से चल सके। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस इतना था कि आज के मेरे स्टाफ के लोग मुझे याद करते हैं, बुलाते हैं। ये और शहर की सुविधा के लिए
देखो नगर निगम में ऐसा तो कोई नहीं इतने साल काम किया है, इतने साल में तो कोई दाग नहीं लगा, लेकिन जब छोड़ के गए वापस आए तब। सर यही तो एक अचंभा है, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। मैं 36 साल की नौकरी मैंने की है, एक चाय तक का दाग मेरे ऊपर नहीं है। मैंने यहाँ इतना बुरा हाल था जब सब रजिस्ट्रार का मैंने चार्ज लिया, नोडल अफसर अधिकारी का मैंने चार्ज लिया, यहाँ झगड़े होते थे, लेकिन मैंने हर चीज़ टाइमलाइन करके इतना सरल रूप से काम स्टार्ट किया। उस टाइम किसी ने नहीं बोला। ये बाद में आरोप प्रत्यारोप किससे लगवाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। जिस चैनल पे, सोशल मीडिया के चैनल पर आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आप हमारे अन्य चैनलों के माध्यम से उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूँगा, मेरे ऊपर बेबुनियादी जो भी आरोप एक तरफा लगाए गए हैं, मैं उससे पीड़ित हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो इस चैनल ने, सोशल मीडिया वाले ने चलाया है, फेसबुक डाला है, कम से कम मेरी राय तो लेनी चाहिए थी उन्होंने, मेरे से पूछना चाहिए था, मैं अपना पक्ष रखता। एक आप रखना चाहते हैं? सर मैं अब भी रखना चाहता हूँ। मेरी मान आनी, मैं मानसिक रूप से इतना हफ्ते 10 दिन में इतना दुखी हो चुका हूँ। माइंडली हरेसमेंट भी है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो बात करें, अगर अभी भी आपका स्पष्टीकरण या जो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, अगर वो आपके ऊपर जो लगाए हुए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर देखो, मेरी अनुरोध यही है, पहले वो सिद्ध कर देगा, मैं हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करूँगा। सिद्ध नहीं कर पाया, देखो जो मेरा परिवार का एक मैं इतनी लंबी सर्विस का जो दाग लगा है, मानसिक रूप से मैं पीड़ित हूँ, शारीरिक मैं पीड़ित हूँ। फिलहाल मैं जरूर कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई करेंगे जी सर। 21 दिन में सर्टिफिकेट बनता है, 21 दिन के बाद मैं सर्टिफिकेट बनवाने आया तो नहीं बना, उसके बाद क्या प्रोसेस है आप बताइए? सर इसका प्रोसेस ये है, 21 दिन का टाइम सब रजिस्ट्रार के पास होता है। जो घर पे होती है, बर्थ होता है, डेथ होती है, और 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड होता है सब रजिस्ट्रार के पास। 30 दिन के अंदर नगर निगम बन सकता है और 30 दिन के बाद 1 साल तक की जो पावर है वो अपने जिला रजिस्ट्रार यानी सीएमओ के पास है। 1 साल से जितना भी ऊपर है वो हमारे डीसी साहब के पास ये पावर है। तो आप नहीं बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते।